तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर और जितेश खन्ना उस लार्ज सर्कल के अंदर आ जाते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर उस लार्ज स्पिरिट के स्पिरिट हॉल की ओर बढ़ रहा होता है। जितेश खन्ना एक जगह पर खड़े हुए वीर को आगे जाते हुए देख रहे थे। दूसरी तरफ जैसे ही वो स्पिरिट वीर को अपने लार्ज स्पिरिट के अंदर देखती है, बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और अपना भाला उठाते हुए वीर के ऊपर हमला करने के लिए बहुत तेजी से निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही उस स्पिरिट का भाला वीर के सिर के पास आके लगने वाला था, वीर पलक झपकते ही ऊपर की तरफ कूद जाता है, उस स्पिरिट के हमले से बच जाता है। स्पिरिट के ऊपर से कूदने के बाद वीर सीधा उस स्पिरिट स्टोन की ओर भागते हुए ही तभी वीर अपनी प्रिंसेस येन और प्रिंसेस यान की स्पिरिट को बुला लेता है। उसके बाद प्रिंसेस येन और प्रिंसेस यान अपने तलवार निकालकर उस लार्ज स्पिरिट को रोकने रखते हैं। दूसरी तरफ जितेश खन्ना ये देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं और कहते हैं वो बेटे की ट्विन लॉयर स्पिरिट, वो भी इतनी खूबसूरत ट्विन स्पिरिट। जितेश खन्ना इस समय वो दोनों लार्ज स्पिरिट को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही हैरानी में रहते हैं। दूसरी तरफ वीर हेवनली गो और सेवन ट्विस्ट का कंबाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से उस स्पिरिट स्टैचू की ओर जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही जितेश खन्ना वीर की स्पीड देखते हैं, वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो बहुत ज्यादा ही फास्ट है। तो पलक झपकते ही उस स्पिरिट हॉल के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ वीर उस स्पिरिट हॉल के माथे के पास आ जाता है और फिर अपने हाथों से उस स्पिरिट स्टोन को पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ वो एल्फ स्पिरिट वीर को रोकने के लिए वीर का पीछा करने वाली थी। दोनों ट्विन लॉर्ड स्पिरिट ने उस एल्फ स्पिरिट को सप्रेस कर दिया था, जिससे वो एल्फ स्पिरिट कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वीर के हाथ में वो स्पिरिट स्टोन आ जाता है, तभी वो स्पिरिट कहती है मैं एम्प्टी स्पिरिट अपने न्यू मास्टर को सरेंडर करके अपनी एब्सोल्यूट लॉयल्टी फॉर करने के लिए तैयार हूँ। से लेकर इटर्निटी तक मैं आपकी फेथफुल सर्वेंट की तरह रहूंगी। वो एल्फ स्पिरिट वीर के साथ अपने फाइट को गिव अप कर देती है और वीर के सामने घुटनों पर बैठते हुए कहती है। अपने आंखों के सामने ये नजारा देखकर जितेश खन्ना बुरी तरीके से फ्रीज हो गए थे। भी जितेश खन्ना कहते हैं ये आखिर क्या तुम्हें मिला। जितेश खन्ना वीर की तरफ जाते हुए कहते हैं वीर भाई तो बहुत ज्यादा ही कमाल के हो, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम मुझे भी ये सब सिखा सकते हो? अजाने मैंने कब से खुद के लिए इस स्क्रैच की स्पिरिट को अर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे एक भी स्पिरिट हासिल नहीं हुई। और जितेश खन्ना की बात सुनने के बाद वीर अपने चेहरे पर स्माइल आते हुए कहता है अगर आपको एक खूबसूरत सी लॉयल स्पिरिट कॉन्कर करनी है, सब आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। की बात सुनने के बाद जितेश खन्ना कहते हैं बात किस्मत की तो हर दिन ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, खास करके जब मैं एक लार्ज सर्कल के ऊपर हमला करने जाता हूँ पहले तो जरूर ही करता हूँ। यहाँ तक कि मैं एक लार्ज सर्कल के ऊपर हमला करने से पहले अगरबत्तियां भी जलाता हूँ। इसके बावजूद भी अब तक मेरा जितने भी स्पिरिट से सामना हुआ है, स्पिरिट स्टोन लेने पर सभी स्पिरिट ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना चूज कर लिया। जितेश खन्ना के चेहरे पर इस समय उदासी के एक्सप्रेशन थे। वीर जितेश खन्ना को इस तरह से देखते हुए उनके पास आते हुए कहता है शंकर, मुझे कहते हुए ये बहुत ज्यादा ही अफसोस हो रहा है, मैं चाहकर भी आपकी इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। वीर की बात सुनने के बाद जितेश खन्ना कहते हैं सच में क्या तुम मुझे ये सब सिखा सकते हो कि कैसे एक स्पिरिट को ऑन करते हैं? तो अगर हो सके तो तुम चाहो तो मुझे एक लार्ज स्पिरिट को बेच दो। तभी जितेश खन्ना उन दोनों लार्ज स्पिरिट को देखते हुए चेहरे से लाल टपकने लग जाती है। तो अगर तुम चाहते हो तो मैं इन दोनों लार्ज स्पिरिट को खरीद सकता हूँ, मैं जितनी कीमत चाहिए उतनी कीमत में दे दूंगा। उसके बाद जितेश खन्ना उन दोनों लॉयल ट्विन स्पिरिट की ओर बनने लग जाते हैं। तभी वे सडनली जितेश खन्ना के सामने आ जाता है और जितेश खन्ना से कहता है जितेश अंकल, क्यों ना हम ऐसा करें, अगली बार आपको कभी ऐसी कोई स्पिरिट दिखे, आपको पसंद आ जाए, मुझे बुला लीजिएगा। जैसी मेरी किस्मत है वो स्पिरिट की लॉयल्टी दिलाने में पूरी मदद करूंगा। और उसके बाद वीर और जितेश खन्ना उस लार्ज स्पिरिट के सर्कल से बाहर निकल आते हैं। निकल के आने के बाद जितेश खन्ना वीर से कहते हैं वीर, तुम्हें मालूम है कि मेरी बुरी किस्मत सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसे चलते आई है कि मानो इंसान के पीछे कोई पागल कुत्ता लगा हो। तुम्हें बताता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारे स्कूल में एक सीट पर 2 स्टूडेंट बैठते थे। मेरे क्लास में 25 बॉयज और 23 गर्ल थी। ट्रेडिशनली एक लड़का और एक लड़की एक डेस्क को शेयर करते थे, लेकिन 2 एडिशनल लड़के को एक साथ बैठना पड़ता था। मेरी बुरी किस्मत तो देखो बेटा कि मैं उन लड़कों में से था। लड़कों लोग के साथ डेस्क शेयर करनी पड़ती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी हम गेम्स खेलते थे हमेशा ही एक लड़के के साथ ही ग्रुप किया जाता था। तुम्हें पता है मेरा डेस्क पार्टनर हमेशा ही ऑप्शन रहता था। इसका मतलब ये था कि ज्यादातर
दिनों में मुझे अपने टीचर के साथ ग्रुप कर दिया जाता था। तुम्हें मालूम है कि मैंने पूरी अपनी जिंदगी में आज तक एक भी लॉटरी नहीं जीती है, आज तक टास्क का एक भी गेम नहीं जीता। और तो आर में जब भी किसी एलियन को जान से मार देता तो उन लोगों की डेविल सोल नहीं मिलती। जब भी मैं किसी स्पिरिट का स्पिरिट स्टोन ले लेता तब किसी भी स्पिरिट की सर्विस मुझे नहीं मिलती थी। दूसरी तरफ भी जितेश खन्ना की इतनी सारी बातों को सुनने के बाद अपने मन ही मन में सोचते हैं, देखो तो ये जितेश खन्ना वाकई में एक सुपर अनलकी गाय रखते हैं। अगर मैं इनके साथ ज्यादा ही देर तक रहता हूँ मेरी खुद की किस्मत इफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद भी जितेश खन्ना से कहता है, जितेश अंकल मेरे को अभी याद आया कि मेरे पास एक बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है जिसे मुझे अर्जेंटली करना होगा, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जितेश खन्ना को जैसे कि वीर के बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। के बाद जितेश खन्ना वीर के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। तभी जितेश खन्ना वीर से कहते हैं, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत ज्यादा ही जवान हो, क्या मालूम कि आखिर बदकिस्मती क्या होती है। लेकिन तभी वीर अपना हाथ झटक कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जितेश खन्ना से कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो भी जितेश खन्ना वीर के हाथ को जाने नहीं देते हैं। अपने चेहरे पर रोने वाली को लाते हुए वीर से कहते हैं, वीर जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे ऐसा एहसास हो गया है कि मुझे मेरा मसीहा, मेरा सेवियर मिल गया है। तो फिर तभी अचानक से ही एक एलियन की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। तो आवाज के आने के बाद वीर, जितेश खन्ना और सिल्वर फॉक्स तीनों के तीनों सतर्क हो जाते हैं। सब लोग वहां से आगे की तरफ भागने लग जाते हैं और उसके बाद वो सब लोग उस आयरन के छोड़कर भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। और तभी वीर भागते हुए कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे पीछे जो चीज पड़ी है वो बहुत ज्यादा ही बुरी है। इस समय जितेश खन्ना भी वीर के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी जितेश खन्ना वीर से कहते हैं, आ रहा है, वो आ रहा है। पता है मैं कभी भी किसी छोटे एलियन के शिकार पर जाता था, पता नहीं कैसे मैं हमेशा ही पता ही खतरनाक और पावरफुल एलियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। और दूसरी तरफ वीर जितेश खन्ना की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है। तभी वीर कहता है, ये क्या है, ये इतनी तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। तभी इस समय सिल्वर फॉक्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, पीठ के पीछे की ओर देख रहा होता है। तभी वीर पलट कर देखता है कि आखिर वो क्या है। तभी हम लोगों को बादलों में एक एलियन को दिखाई देता है। तभी उल्टे हुए वीर और जितेश खन्ना के पीछे जा रहा होता है। तभी वीर उस एलियन को देखते हुए कहता है, आखिर ये है क्या, आखिर ये है क्या, आखिरकार इसके पास इतना चार्जिंग मोमेंटम कैसे है। आसमान से उतरा वो एलियन दिखने में किसी टी-रेक्स डायनासोर जैसा दिख रहा था। इसकी पूरी की पूरी बॉडी लाल कलर के स्केल से सील्ड थी। उस एलियन के 4 पंखे थे और फिर अगले पल वो टी-रेक्स जैसा एलियन उस स्पिरिट हॉल के ऊपर लैंड हो जाता है। तभी वीर जितेश खन्ना से कहता है, जल्दी जल्दी स्पिरिट हब हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। लेफ्ट की तरफ भागिए, मैं राइट की तरफ भागता हूँ। तभी वो तीरक जैसे दिखने वाला एलियन अपने मुंह से आग निकाल देता है। फिर वीर और जितेश खन्ना के ऊपर अटैक कर देता है। अच्छा हुआ कि वीर और जितेश खन्ना ने अलग अलग भागने का डिसाइड कर लिया था, तो अब तक वो दोनों जल चुके होते। फिर अगले पल वो तीरक जैसा एलियन जितेश खन्ना के पीछे भागने लग जाता है। तीरक एलियन के बॉडी से निकली हुई आग के कारण जितेश खन्ना के कपड़े मेल्ट होने लग गए थे। तभी जितेश खन्ना भागते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तो बहुत ज्यादा ही गर्म है, बहुत ज्यादा ही गर्म है। तरफ वीर भी बहुत ज्यादा तेजी से भागता हुआ जितेश खन्ना से कहता, सच्ची खाता आप वाकई में बहुत ज्यादा ही अनलकी हैं। एलियन सिर्फ आपका ही पीछा कर रहा है, ट्रस्ट मी, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। भागते भागते उस मिस्ट्री आइलैंड के एंड तक आ जाता है। तभी वीर को मिस्ट्री आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता साफ साफ नजर आ रहा था। वीर कहता है, अगर मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ तो मैं अपने आप को बचा लूंगा। लेकिन तभी वीर को जितेश खन्ना की चीखें सुनाई दे रही थी, बार बार यही कह रहे थे कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जितेश खन्ना की चीखों को सुनने के बाद झाँक कर भी अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। वीर अपने आप से कहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अभी अभी ही मिले हैं, मैं तो इस इंसान को सही तरीके से जानता भी नहीं हूँ। और जितेश खन्ना चाहे कितने ही कुंवारे इंसान क्यों ना हो, बुरे इंसान तो नहीं है। और वो बिना कोई सवाल पूछे ही लेफ्ट की ओर अभी भी भाग ही रहे हैं। इसके अलावा वो रुचिका के अंकल है। अगर मैं उन्हें इस हालत में यहाँ पर छोड़कर चले जाता हूँ, अगर उन्हें कुछ हो जाता है, मैं रुचिका को क्या जवाब दूंगा, बोझ के साथ कैसे जी सकूंगा। तो बालवीर सिल्वर फॉक्स को आई पर ही नीचे रख देता है, इस खन्ना की ओर भागने लग जाता है। वीर जैसे जितेश खन्ना की ओर बढ़ता है, देखता है कि वो एलियन अभी भी जितेश खन्ना का पीछा कर रहा है, उनके ऊपर आग से हमला कर रहा है। वीर ये सब देखते हुए कहते हैं, शंकर वाकई में बहुत ज्यादा केपेबल इंसान है। अरे इस समय उनकी कंडीशन देखने में बहुत ज्यादा खराब लग रही है, लेकिन वो बावजूद बिना किसी चोट के खासे समय तक उस टीरेक्स एलियन के निकलने में कामयाब हो रहे थे। और उसके बाद तुरंत ही वीर अपनी पर डेविसो पिकअप क्रॉसबो और 11 फेदर बोर्ड को निकाल कर लोड कर लेता है। फिर कहता है, मैं अपना बेस्ट करूंगा। जितेश खन्ना सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते हैं वो अभी उनके
पर डिपेंड करता है। वीर के इतना कहते ही इस चैप्टर का यहीं पर एंड हो जाता है।